तो दोस्तों सिर्फ यही मूवी नहीं है जिसने इस वबा के बारे में पहले से प्रिडिक्टेड प्रोग्रामिंग की हो, और भी बहुत सी मूवीज, कार्टून्स और ड्रामाज ने इस वबा के बारे में पहले से बता दिया था। मगर क्या वजह है कि इस मूवी में वो सब कुछ बताया गया है जो आज हो रहा है? ऐसा क्या है जो ये लोग जानते हैं और हम नहीं जानते? ऐसा क्या है कि ये मूवीज में सच दिखाते हैं और न्यूज में झूठ दिखाया जाता है? तो आज की वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों अमेरिका के 32 प्रेसिडेंट ने यानी कि 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कहा था, इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपेंस यू कैन बेट इट वॉज प्लान्ड दैट वे। यानी कि कोई भी चीज जो पॉलिटिक्स में होती है या दुनिया में कुछ भी होता है जिसका लेना देना प्रेसिडेंट्स वगैरह के साथ या मुल्कों के साथ होता है, तो वो सब कुछ जो है वो प्लान्ड होता है, ना कि वो एक्सीडेंट से हो जाता है। जैसे आज की सिचुएशन है, इसको बताया जाता है एकदम से जी कोई वायरस आ गया, फैल गया और पूरी दुनिया में अब फैल गया है और ये वबा फैल गई है, तो ये हो गया वो हो गया। दैट्स ऑल इज प्लान्ड। आप इसके ऊपर बेट लगा सकते हैं, आप शर्त लगा सकते हो, और ये अल्फाज अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के हैं। तो दोस्तों कंटेजन वर्ड जो है इसका मतलब है एक ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन यानी कि इंसान से इंसान में ट्रांसफर होती है कम्युनिकेशन करने से या बोलने से, बातचीत करने से या क्लोज कांटेक्ट से, यानी कि जितना आप किसी से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे या इस तरह, तो जो वबा करीब से फैलती है उसको कंटेजन कहते हैं। और इस मूवी का नाम जो है वो कंटेजन है। और अगर आप नोट करें कि ये मूवी किस डेट को रिलीज की गई थी और इसकी रेटिंग क्या आई थी, रेटिंग से मुराद मेरा ये है, ये जो PG-13 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसका जो न्यूमरोलॉजी है वो इसके अंदर कितनी ज़्यादा यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर 2011 को इसे रिलीज़ किया गया था और ये PG-13 मूवी है। 13 नंबर यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 13 ब्लड लाइन्स है इल्यूमिनाटी की, उनको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर 9 सितंबर जो है और 2011 यहाँ पर 11 नंबर भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। तो बेसिकली इस मूवी ने हमें पहले से बता दिया था कि जैसा 9/11 में हुआ था कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज कर दी गई थी, दुनिया की कौमों के ऊपर अटैक किए गए थे, तो वही सब कुछ जो है दोबारा से होने वाला है। दूसरा 9/11 जो है वो इस मूवी के अंदर प्रिडिक्ट कर दिया गया था, जो कि इसकी डेट से वाज़े है। आगे चलकर आपको मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अभी आप हो सकता है मेरे साथ इत्तेफाक ना कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ स्टिक टू दिस वीडियो और एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। तो इस मूवी की टैगलाइन अगर आप देखें तो इसकी मूवी की टैगलाइन है नथिंग स्प्रेड्स लाइक फियर, यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तेज़ी से फैले, और वो है फियर यानी कि डर। खौफ जो है वो बहुत तेज़ी से दुनिया में फैलता है और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, यानी कि इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो कि तेज़ी से फैलती हो। तो फियर जो है इसकी टैगलाइन हमें बता रही है, और इस टाइम पे फियर ही जो है वो न्यूज़ में फैलाया जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत है, आपको घर के अंदर रहने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको वो करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि आप डरो, आपको डरावा दिया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है कि जी इतने नंबर बढ़ गए हैं, अभी और लोगों ने छुपा के रखे हुए नंबर। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि जी ये जो मीडिया में न्यूज़ अभी आ रही है ना, इसके अंदर जो नंबर्स बताए जा रहे हैं ये छुपाए हुए, गवर्नमेंट कंट्रोल करके नंबर बता रही है, इससे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। यार खुदा का खौफ मानो, ये आपको डराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ सिर्फ आपको जो है ना डराने के लिए किया जा रहा है। तो सेम टैगलाइन थी इस मूवी की, नथिंग स्प्रेड्स लाइक फियर, और सेम चीज़ जो है इस दुनिया में अभी की जा रही है। इसके अलावा इस मूवी में दिखाया गया है कि ये वायरस जो है वो हांगकांग, चाइना से फैला है। तो आप देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी चाइना से ये वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया गया है। फिर इस मूवी में बताया गया है कि ये वायरस जो है बैट्स यानी चमगादड़ों से फैलाया है, चमगादड़ों का सूप पीने और इस तरह की न्यूज़ जो है वो आना शुरू हो गई थी कि जी चमगादड़ों से ये वायरस जो है वो फैला है। और रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ फैली थी कि जी चमगादड़ का सूप पीने की वजह से ये वायरस फैला है, और सेम यही चीज़ इस मूवी के अंदर बताई गई है। अब ये सब कुछ जो है वो सिंबॉलिक है, अब ये सब कुछ जो है वो जानबूझकर चीज़ें सामने रखी गई हैं, और ये किन के लिए रखी गई हैं वो सब कुछ आपको आस्ता आस्ता पता चलता जाएगा। अब बैट्स जो हैं, बैट्स का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ बैट एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एक सीक्रेट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, कि अमीर तरीन लोग जो हैं उनको बताया जा सके कि ये वायरस प्लान किया गया है, प्लान के तौर पर सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर आता है और उस पर लिखा जाता है कि एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल, यानी कि एलीट्स जो है दुनिया के
उनको बताया जाए कि सब कुछ कंट्रोल में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने दुनिया को डरावा दिया हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका में लॉकडाउन होने के बावजूद 10,000 मजदूर हर रोज टेस्ला की फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि यह बिजनेस बंद नहीं किया जा सकता। मतलब जो कुछ भी रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं, अमीरों के लिए रूल्स फर्क हैं। टेस्ला कोई खाने पीने की चीजें नहीं बनाता, ये सिर्फ गाड़ियां बनाते हैं या टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और इनकी जो फैक्ट्री ओपन है जिसमें 10,000 मजदूर जाके काम कर रहे हैं, वहां पर गाड़ियों के पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं, यानी कि गाड़ियां बनाई जाती हैं। तो जैसा कि हुकूमत जो है, हर हुकूमत कह रही है जी सिर्फ खाने पीने की चीजें खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, बाकी सारे बिजनेस बंद होंगे, तो क्या टेस्ला का बिजनेस जो है गाड़ियां बनाने का, उसमें और बिजनेसेस में नहीं आता? तो यहां पर ये सब कुछ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बाकी जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये सब जो है फियर फैलाया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। खैर, अब पॉइंट की तरफ आते हैं। बैट यहां सीक्रेट लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है और ये बैटमैन की तरफ इशारा है। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं कि कैसे, पहले आपको बताना चाहता हूं कि कंटेजन मूवी में नंबर 33 एक सीन में साफ साफ देखा जा सकता है। It's moved into an African HIV/AIDS population. The Durban cluster is highly divergent. We have a new R, not Ellis. It's not 2 anymore. अब नंबर 33 जो है ये 33rd डिग्री फ्री मेसनरी की तरफ इशारा है, और जो भी 33rd डिग्री होल्डर है वो जानता है कि ऑर्डर आउट ऑफ केओस क्या होता है और इसका क्या मतलब है, क्योंकि यही इनको फ्री मेसनरी में पढ़ाया और सिखाया जाता है कि पहले कोई केओस यानी प्रॉब्लम या तबाही पैदा करो, फिर उसके हल के लिए जब लोग चीखे मारे तब कोई हल पेश करो, और उस हल के पीछे अपने मकसद को पाने के लिए कोई नया कानून पास करवाओ जो वैसे पास करवाना नामुमकिन हो। तो इस प्रॉब्लम की वजह से वो जो लॉ है वो पास हो जाएगा, और ऐसा ही होता आया है शुरू से। अब इस मूवी के सीन में वैक्सीन को नंबर 33 दिया गया है, और इसके एक सीन में वाज़ह तौर पर नंबर 33 दिखाया गया है, जो कि ऑर्डर आउट ऑफ केओस जेम्स आर्थर मशरूम्स एंड मैनकाइंड पेज नंबर 38 में आप पढ़ सकते हैं कि उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है कि सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो ऑर्डर आउट ऑफ केओस जो है उनका मोटो है। तो यही सीक्रेट सोसाइटीज हैं जिनको मैं एक्सपोज करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं इनके बारे में। इनका मोटो यही है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यानी कि पहले केओस पैदा करो फिर उसमें से ऑर्डर लेके आओ, यानी कि कोई लॉ पास करवाओ। तो अभी इन्होंने यही करना है कि अभी केओस लेके आए हैं, तबाही फैला रहे हैं और दुनिया को डराया हुआ है, और डर से अब जब लोग इसके हल के लिए चीखे मारेंगे तो तब ये क्या करेंगे कि उसके हल के तौर पर ये कोई नया लॉ पास करेंगे। अब 1996 में बैटमैन की एक कॉमिक बुक जो है वो पब्लिश की गई थी जिसका टाइटल था कंटेजन शैडो ऑफ द बैट, यानी एक ऐसी बीमारी जो करीब से फैलती है वो बैट यानी चमगादड़ के साए में, यानी चमगादड़ों की आड़ में एक ऐसी बीमारी फैलाई जा रही है जो एक दूसरे के करीब जाने से फैलती है। अब बैटमैन जिस शहर की हिफाजत करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं, उसका नाम गौथम है। गौथम का मतलब है बकरियों का या बकरों का शहर। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जब वापस आएंगे, जब वो बादशाहत करेंगे, तब वो बकरियों को भेड़ों से जुदा करेंगे। बकरियां बेसिकली उन इंसानों को तशबीहतन कहा गया है जो खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं और खुदा के अलावा बाकी हर चीज़ पर ईमान रखेंगे, लेकिन खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो खुदा को मानते नहीं हैं। ऐसे लोगों को खुदा के लोगों से जुदा किया जाएगा। तो गौतम भी बकरियों का शहर है, मतलब यहाँ उन लोगों की बात की जा रही है जो एलीट्स हैं, जो इस दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, जो बकरे के सर वाले खुदा की पूजा करते हैं, जिसे बैफोमेट कहते हैं। अब बैटमैन जो करेक्टर है इसका नाम ब्रूस वेन है। मूवी के अंदर भी आप देखेंगे तो ब्रूस वेन जो है वो बैटमैन होता है। तो 1960 में बैटमैन की एपिसोड नंबर 33 रिलीज की गई थी, टीवी पर चलाई गई थी, और ब्रूस वेन यानी बैटमैन के परदादा के बारे में एक औरत कहती है कि ब्रूस वेन के ग्रेट ग्रैंड फादर ने स्कल एंड बोन्स सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। अब आप ये क्लिप देखें। You can say that again. And that is Bruce Wayne's grandfather, Mrs. Cooper? His great-grandfather. I understand he was tapped for Skull and Bones. Tapped for it? Sir, he founded Skull and Bones. Sir, he founded Skull and Bones.
तो ये क्लिप आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको अंदाजा हो कि आज की सिचुएशन में और कंटेजन मूवी वाली सिचुएशन में फर्क इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, पहले से स्क्रिप्ट लिख दिया जा चुका है जिसे 2011 में शूट भी कर लिया गया है। और इस मूवी के पोस्टर पर लिखा है डोंट टॉक टू एनीवन, डोंट टच एनीवन। और आज यही करवाया जा रहा है लोगों से कि ना तो किसी से बात करो और ना ही किसी को बचाने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए हाथ लगाओ। मजीद पिछले कुछ दिनों से हर दूसरी न्यूज में नंबर 33 यानी कि नंबर 33 जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 33rd डिग्री को शो करता है और ऑर्डर आउट ऑफ केओस है इसका मतलब, इसलिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम लीडर्स डर 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 और सिर्फ डर फैला रहे हैं, ना कि लोगों को तसल्ली दे रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, जल्द ही इसका हल तलाश कर लिया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं ये कहते, सिर्फ कहते हैं जी डरो जी, आपको समझ नहीं आ रही, आप डर नहीं रहे हो, आप घरों के अंदर नहीं बैठे हुए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कंटेजन मूवी दूसरे 9/11 के लिए 9 सितंबर 2011 को रिलीज की गई थी, जिसमें 9 और नंबर 11 जो है वो साफ देखा जा सकता है। ऐसे ही 2001 में जब 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को गिराया गया था, तो ये एग्जैक्टली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब बनना शुरू हुआ 1968 में, तब से सितंबर 2001 तक 33 साल बनते हैं, यानी कि 33 इयर्स बनते हैं। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होती, कोई भी चीज किसी मकसद के बगैर नहीं होती। जैसा कि आपका इस दुनिया में आना किसी मकसद के बगैर नहीं है, वैसे ही आज की हालत भी किसी मकसद से है, और वो मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसलिए दोस्तों, डरने के बजाय हौसला रखो और यकीन रखो कि जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही ये अंधेरा जल्द कट जाएगा और हम एक नई सुबह देखेंगे। इस सारे वक्त में खुश हो कि हमें वक्त मिल गया है कि हम अपने खुदा को याद करें और उसकी इबादत करें जिसके लिए उसने हमें पैदा किया। खुश हो जाएं कि आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। जिन माओ को अपने बच्चों से शिकायत थी कि ये मेरे पास नहीं बैठता, मुझसे बात नहीं करता, आज उनका बेटा उनके पास ही रहता है। जो बीवियां अपने शोहरों से गिला करती थी कि ये मुझे टाइम नहीं देता, आज आपका गिला भी दूर हो गया होगा और हो सकता है कि अब आप कहती हो कि अब ये काम पर कब जाएगा। आज हमारे पास खुश होने और शादमान होने के लिए कई बहाने हैं। हर रोज सुबह उठकर खुदा का शुक्र करो कि हमें एक और दिन मिल गया। इस दिन खुद से वादा करो कि मैं आज कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। कल का मत सोचो, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। जी तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।